हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 12th क्लास के बायोलॉजी का एक चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि मानव स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो उसका हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उससे पहले क्या कर देना है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में दबा देना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा से किया जाता है, यानी कि किस शाखा में किया जाता है। तो विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में किया जाता है विषाणु का अध्ययन। आप सीधा कह सकते हैं बायोलॉजी। अब इस प्रकार से याद कर लीजिए, बायोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू नंबर क्वेश्चन क्या है, विषाणु किससे बना होता है। क्या कहा, विषाणु किससे बना होता है। तो विषाणु बेसिकली प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। क्या, न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनता है, विषाणु बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम, क्या मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। जो क्या होती है, मतलब जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वह क्या होती है, वह पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइट। क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षी। क्या कहा, प्रतिरक्षी उत्पान, यानी कि उत्पन्न करने वाली, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। जो प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है वो पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका है। जो बी कोशिका होती है वह प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, यौन संचारित रोग है। जो यौन संचारित रोग कौन सा है वो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। गोनोरिया है जो कि यौन संचारित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, पीसीआर। क्या कहा, पीसीआर विधि अवस्था है। जो पीसीआर जो विधि है वो कौन अवस्था है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे डीएनए संवर्धन है, यानी कि डीएनए संवर्धन आवर्धन है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बैकग्राउंड में कोई भी अगर इफेक्ट आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम डे में वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एंटीबॉडी है। जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली क्या है वो पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन ही एंटीबॉडी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिटा बुलेरिया, यानी कि एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है। एसिटा बुलेरिया क्या है तो वह पूछ रहा है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाल। सेवाल समझते हैं ना, अगर हम देहाती भाषा में कहते हैं उसको सेवाल बोल देते हैं, सेवार कह देते हैं, सेवार। लेकिन सेवाल होता है बेसिकली जो हमारे पानी के अंदर जो होता है, पानी जब ज़्यादा दिन कुछ दिन लग जाता है एक जगह तो उसके अंदर धान के खेतों में सेवाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट है, वही होता है एसिटा बुलेरिया, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जो मादा होता है। देखिए अगर मादा नर दो प्रकार के मच्छर होते हैं तो उसमें से कौन मच्छर, तो मादा मच्छर होना चाहिए उसमें। उसी के बाद क्या हो जाएगा, क्या होता है, इन्फ्लिक्स होता है। इन्फ्लिक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है। जो मादा इन्फ्लिक्स मच्छर होता है उससे काटने से होता है, ये नहीं कि क्यूलेक्स जो होता है उससे नहीं, इन्फ्लिक्स इससे क्या होता है, तो इससे होता है क्या, फलेरिया होता है। और मलेरिया का बात होता है तो मादा इन्फ्लिक्स मच्छर से काटने से होता है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो एड्स होते हैं, एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, यानी कि जो एड्स जो होता है HIV नष्ट क्या करता है वह पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसी प्रकार से कहते हैं टी हेल्पर, इस प्रकार से कहते हैं टी, पहले टी भी लगा सकते हैं, टी हेल्पर या हेल्पर टी फिलोसाइट्स, हेल्पर टी फिलोसाइट्स कह सकते हैं या टी हेल्पर फिलोसाइट्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंक्रोलॉजी। क्या कहा, अंक्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो अंक्रोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, तो अंक्रोजीन का। क्या, अंक्रोजीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विडाल परीक्षण। क्या कहा, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। जो विडाल होता है वो परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन है वह पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टाइफाइड, यानी जो टाइफाइड है उससे ही क्या करते हैं हम विराल परीक्षण ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेस्ट्रिक्शन बीकर। क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन बीकर क्या है? जो रेस्ट्रिक्शन बीकर है तो क्या है बेसिकली, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडोन्यूक्लियस। क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या है रेस्ट्रिक्शन बीकर। रेस्ट्रिक्शन बीकर क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एड्स होता है। जो एड्स है वह क्या होता है वह पूछ रहा है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा। जो एड्स होता है विषाणु के द्वारा ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा योनि संचालित रोग है? क्या होगा, गैलोरिया भी होता है, यहाँ पे योनि संचालित रोग क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस भी है कि योनि संचालित रोग है, यानी कि यौन संचालित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिकतम मात्रा में, क्या कहा, अधिकतम मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग अधिकतम प्रभावित होता है? यह बात ध्यान देना है कि जो अधिकतम मात्रा में जो एल्कोहल होता है, अगर हम एल्कोहल अधिकतम मात्रा में ले या सेवन वही लेना या सेवन करना, तो कौन सा अंग जो अधिक प्रभावित हो सकता है वह पूछ रहा है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत है जो कि अधिकतम प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है जुखाम। आपको पता है जुखाम क्या होता है, सर्दी खांसी जिसको बोलते हैं जुखाम होता है। बेसिकली जुखाम क्या होता है वह पूछ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राइनो विषाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइनो विषाणु से होता है क्या, तो जुखाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुष्ठ रोग होता है। क्या कहा, कुष्ठ रोग किससे होता है वह पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु द्वारा। क्या होता है, जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है, और विषाणु द्वारा क्या होता है, एड्स होता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं, देखिए यहाँ पे समझिए, कुछ रोग ऐसा होता है जो शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि किसका प्रयोग करके हम शीघ्र यानी कि जल्दी सही, यानी सही और जल्दी हम पहचान कर सकते हैं किसका, कहा हो जाएगा एलाइजा का। जो एलाइजा है उसका हम प्रयोग करके कुछ ऐसे रोग होते हैं जो उनका हम शीघ्र एवं सही पहचान कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट हो जाएगा एलाइजा। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्वेश्चन क्या है, ऑन्कोजीन। क्या कहा, ऑन्कोजीन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ऑन्कोजीन के लिए उत्तरदायी कौन है वह पूछ रहा है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर, यानी कि कैंसर जी है कि ऑन्कोजीन का जो उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, रिट्रो विषाणु। क्या कहा, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए क्या है उत्तरदायी है, जो सॉरी रोगजनक है, रोगजनक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, विषाणु किस बीमारी के लिए रोगजनक है, तो जो यहाँ पे रिट्रो विषाणु जो होता है बेसिकली एड्स के लिए होता है। रिट्रो विषाणु के कारण ही एड्स हो जाते हैं, यानी कि उसी के लिए क्या है रोगजनक का, क्या है रोगजनक है, उससे ही जनक लेता है, यानी कि हो जाएगा एड्स, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको फिलेरिया, फिलेरिया रोग किससे होता है, तो आपको अभी बताया फिलेरिया रोग, यह बात क्लियर होता है कि फिलेरिया रोग किससे होता है, तो यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए मादा होता है, दोनों में मादा मच्छर काम होता है, मलेरिया फिलेरिया होता है तो मादा में ही काम होता है, मादा ही काटता है तो होता है, नर काटने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मलेरिया की बात करते तो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा के लिए होता है मादा इन्फ्लुएंजा, लेकिन यहाँ पे फिलेरिया का बात हुआ तो यहाँ पे क्यूलेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा मादा क्यूलेक्स। मच्छर काटने से ही फिलेरिया होता है। अगर मलेरिया के बात करें तो होता है मादा इन्फ्लुएंजा काटने से होता है। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। क्या कहा, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो इसमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी, हमारे इनमें से सभी होना चाहिए, बिल्कुल इनमें से सभी सही है, यानी कि कुष्ठ रोग इनमें से सभी होगा, यानी कि जो इसमें जीवाणु द्वारा जो जनित रोग होता है वो, यानी कि कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग भी होता है, हैजा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है, यानी कि डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैंसर जो कोशिकाएं हैं, कौन ऐसा कोशिकाएं जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो पूछ रहा है, तो क्या जगह हेला कोशिकाएं, जो हेला कोशिकाएं वो कैंसर कोशिकाएं बेसिकली है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे
यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कहा, HIV जो HIV होता है निम्न से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, किस कोशिका पर आक्रमण करता है वह पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है टी हेल्पर कोशिका, यानी कि टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, या हेल्पर टी कोशिका भी कहा जाता है कभी कभी, लिख देते हैं, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हेल्पर टी या टी हेल्पर कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षय रोग, क्या कहा, क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जो क्षय रोग होता है वह संक्रमण वो किसके द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, हवा के द्वारा, क्या होता है, हवा के द्वारा क्षय रोग होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, एंट अमीबा से क्या होता है, जो एंट अमीबा होता है उसमें क्या होता है, यानी कि इनमें क्या होता है कह सकते हैं। तो क्या एंट अमीबा जो होता है इनमें क्या होता है वह पूछ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे प्रोटोजोआ होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्या है, ट्रिपल, जो ट्रिपल एंटीजीन होता है, जो ट्रिपल यानी कि 3, ट्रिपल का यानी ट्रिपल मतलब 3 होता है, ट्रिपल एंटीजीन टीके का उपयोग नहीं होता है। जो यह देखिए यह क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखिएगा 2010 में क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा, जो ट्रिपल एंटीजीन होता है, ये एंटीजन टीका जो होता है वो उपयोग नहीं होता है, किसके लिए उपयोग नहीं होता है, तो टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसेटा, क्या एसेटा बुलेरिया, जो एसेटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, जो एसेटा बुलेरिया है उस निम्न में से क्या है वो पूछ रहा है। तो एकल कोश का प्रोटीन है, क्या है, एकल कोश का प्रोटीन है। बात समझिए यहाँ पे, जो एसेटा क्या है, बुलेरिया निम्न में से क्या है, तो क्या है, एकल कोश का प्रोटीन है, क्या है, एकल कोश का प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन है जो कि स्वप्रति रक्षा, जो स्वप्रति यानी कि स्वयं अपने रक्षा और रोग का उदाहरण है, स्वप्रति रक्षा का रोग का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, रूमेटाइड, यानी कि रूमेटाइड ऑर्थोनाइटिस है, क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइटिस। तो यह जो रोग है जो स्वप्रति यानी कि स्वप्रति रक्षा रोग है, क्या हो जाएगा, स्वप्रति रक्षा रोग कौन है, रूमेटाइड ऑर्थोनाइटिस है, क्या ऑर्थोनाइटिस, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो संक्रमित पेयजल होता है से फैलने वाला कौन सा रोग है, जो संक्रमणित जो पेयजल हम लोग को पीने वाला जो पानी होता है उसको पेयजल बोला जाता है, यानी कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है वह पूछ रहा है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड जो है कि संक्रमित पेयजल से जो होगा, क्या होगा, पेयजल से फैलने वाली रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलर्जी के कारण निकलने वाला, यानी कि निकलने वाला रसायन है, जो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर, देखिए हिस्टामिन, जो हिस्टामिन है जो एलर्जी के कारण ही निकलने वाला रोग है, निकलने वाला रसायन है, रोग नहीं रसायन है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पे तंबाकू के सेवन यानी कि सेवन से शरीर में कौन सा उपचायी यानी कि उपचायी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षण होता है, यानी कि जी कौन ऐसा तंबाकू, हम लोग तंबाकू जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं उसके लिए बात हो रही है, यानी जो तंबाकू का सेवन से शरीर में कौन सा उपचायी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षण होता है, क्या होता है, परिलक्षित होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ व्यक्ति के लिए रक्तचाप होता है, रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होती है, यानी कि जो भी अगर शीघ्र परिलक्षित की बात करें तो क्या हो जाती है, व्यक्ति के रक्त जो होता है रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की क्या हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, क्या होता है, एकाएक वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल के नियमित मात्रा में, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आप कोई भी अगर कोई अल्कोहल बराबर सेवन कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर कोई नशा कर रहा है रेगुलर, अगर एकाएक छोड़ दे उसको, एकाएक बंद कर दे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा उसमें ना। तो ये कह रहा है अल्कोहल के नियमित मात्रा है अचानक बंद कर देने पर, यानी जो अचानक यानी कि नियमित मात्रा में ले रहे हैं लेकिन अचानक बंद कर दे
कर दिया जाने पर कौन सा परिवर्तन होगा, जो शरीर में कौन सा परिवर्तन होगा वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिवर्तन लक्षण का व्यक्त होना। क्या होगा, विनिवर्तन लक्षण का जो होगा संलक्षण, संलक्षण है, लक्षण है, संलक्षण दिया हुआ है यहाँ पे, संलक्षण का व्यक्त होना। यह बात ध्यान रखिए कि जब भी अगर अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल का हम सेवन कर रहे हैं, एकाएक हम उसको बंद कर दे तो हमारे शरीर में विनिवर्तन संलक्षण का परिवर्तन व्यक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, विषाणु संक्रमित, क्या कहा, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, यानी कि कौन सी जो कि प्रोटीन स्रावित करती है, कौन, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती है वह कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है वह पूछ रहा है। तो ये कौन हो जाएगा, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन है जो कि स्रावित करती है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी बीमारी को, क्या कहा, निम्न से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है। क्या, प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है, कौन ऐसा बीमारी है जो प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है वह पूछ रहा है। हेजवर, जो हेजवर जो बीमारी एक होता है, एक प्रकार की ये भी बीमारी है हेजवर। तो हेजवर जो बीमारी होता है तो प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। क्या, प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी, यानी कि ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन का, एलर्जी में जो एलर्जी जो होता है, एलर्जी समझ रहे हैं, एनर्जी नहीं एलर्जी। देखिए कोई किसी पे एलर्जी आपको समझाने का प्रयास करिए कि एलर्जी कभी कभी कुछ खाने से किसी में खुजली होने लगती है, क्या ऐसे कुछ प्रकार से कोई ऐसा चीज़ आपको खाने या छूने से कोई एलर्जी होता है, एलर्जी यानी कि देह में चकता चकता हो जाएगा कुछ ऐसा। तो एलर्जी में बनने वाली जो प्रतिरक्षिया है, जो क्या है वह पूछ रहा है। तो एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया क्या है, IgE है, IgE प्रकार है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। IgE प्रकार क्या है, जो प्रतिरक्षिया है वही बनता है एलर्जी में, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, देखिए बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं होती, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसमें जो न्यूमेरिकल रहता है तो आपको समझाया जाता है, मैथ्स से इसमें ज़्यादा आपको याद करने वाला बात मिलेगा। निम्न में कौन सा जीवाणु, ऐसा बात नहीं, समझाने वाली बात रहती है लेकिन आपको जहाँ मिलेगा वहाँ जरूर समझाएंगे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु है, जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी कि कौन ऐसा बीमारी है जिससे जीवाणु से होने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, जो विषाणु से बीमारी हो, जीवाणु से बीमारी होने वाली नहीं है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसा पदार्थ जिनके प्रति, क्या कहा, ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा, क्या कहा, प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। जो ऐसा पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे होगा एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होता है वह प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, अफीम का नशा है, जो अफीम का नशा क्या है वह पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरोइन। हीरोइन है जो कि अफीम का नशा है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पे 41 यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूप जो, यानी कि रूप जो टॉक्सिन के स्रावन, जी यहाँ पे देखिए रूप जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है, कौन है जो टॉक्सिन से स्रावन से संबंधित है, तो कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस। अब टेटनस इस प्रकार से लिखा जाता है, टेटनस तो टाइपिंग में हुआ है। तो टेटनस जो होता है, टेटनस आप समझ रहे हैं, किसी प्रकार को अगर किसी को फूट जाता है, कट जाता है, उस वहाँ पे टेटनस का सुइया जाता, टेटनस होने ज़्यादा वहाँ पे एथी रहता है। तो रूप जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है, क्या होगा, टेटनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालाजर। देखिए कालाजर एक प्रकार की बीमारी है, जो कालाजर अभी बेसिकली ज़्यादा नहीं होता, पहले के ज़माने में ज़्यादा, आज से 20 साल 25 साल 30 साल की बात करें पहले की, तो उस समय एक कालाजर बहुत बड़ा बीमारी था, कालाजर बहुत बड़ा बीमारी था। कालाजर संचालित रोग है, रोग मतलब संचालित होता है, किससे होता है, घरेलू मक्खी से, जीवाणु से, किससे होता है, सैंड फ्लाई द्वारा, यानी कि सैंड फ्लाई द्वारा ही होता है। जो कालाजर होता है वो बेसिकली मक्खी से नहीं होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है,
सिस्टोसोम क्या हुआ, सिस्टोसोम का जो मध्यस्थ है, जो मध्यस्थ पोषक है, जो मध्यस्थ पोषक क्या है, जो सिस्टोसोम का मध्यस्थ पोषक है, तो क्या हो जाएगा, घोंघा, मच्छर, मक्खी, भेड़। तो भेड़ है जो कि सिस्टोसोम का क्या होगा, सिस्टोसोम का मध्यस्थ पोषक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भेड़ आप जानते हैं ना बकरी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पे सिंड्रोम का अर्थ है, जो सिंड्रोम होता है उसका क्या अर्थ है वह पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, सी नंबर, लक्षणों का समूह। देखिए लक्षणों के समूह को ही सिंड्रोम बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, तो लक्षणों का समूह होता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इतना क्वेश्चन आपको हम बताएं, लेकिन आपको एक बार भी नहीं बोले कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा यार, प्लीज़ यार इतना मेहनत किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व एड्स दिवस होता है। देखिए विश्व का एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यह सिंपल है। देखिए विश्व में एड्स दिवस कब, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 45 क्वेश्चन फिर भी कम नहीं होता। इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे फ्री में पीडीएफ मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए। तो यहाँ पे जाना है केकेजी क्लासेस सर्च करना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ यार आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और वहाँ पर जाकर पीडीएफ भी ले लीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।